के माध्यम से जो क्लास 10th के नॉन हिंदी पढ़ रहे हैं, आज 12वां चैप्टर होगा जिनका नाम है विक्रमशिला। अगर लेखक की बात करते हैं कि इसके लिखने वाला कौन है, तो ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति है। अब हम बताते हैं कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति होता क्या है। दरअसल एक ये बात हमको जानना है कि ये कोई एक व्यक्ति नहीं लिखा है, ठीक ना। जो सेट करता है जो कि ये जो क्लास 8 है, इस पाठ में कौन कौन सी हम कहानी देंगे, कौन कौन सी किताब, कौन कौन सी कविताएँ देंगे, वो लोग एक समूह होता है वही देता है। इसके लेखक कोई नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछेगा इस प्रकार के कि विक्रमशिला के लेखक कौन है, तो आपको लिखनी है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। पाठ्य पुस्तक विकास समिति में थी, ठीक है। इसके लेखक की बात अगर हम करेंगे तो क्या हो गया, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। ओके, अब आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं। एक बात आपको बताता ये चलूँ कि हम इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी, तो दोनों प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव के प्रश्नों को देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। विक्रमशिला जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र के पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतचिका में अवस्थित है। ओके, अब आगे देखते हैं। इसका जो बनाया था पल्ल वंश के राजा बनाया था, ये बात याद भी, सॉरी क्या कह रहे थे, ऑब्जेक्टिव में तो देखिए लेंगे जो अभी हम कह रहे थे। विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुतियाँ क्या है, तो आप अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशिला संपन्नता के कारण इसका नामकरण विक्रमशिला रखा गया। जनश्रुति के अनुसार विक्रम नामक पक्ष के दमन के स्थान पर एक पर विहार बनने के कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा था, ठीक है। क्या पड़ा था, विक्रमशिला। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विक्रमशिला की लोकप्रियता क्यों थी। विक्रमशिला की जो है ये लोकप्रियता इतना क्यों थी, तो उत्तर सुनिएगा आप। विक्रमशिला 10वीं-11वीं शताब्दी तक पूर्व एशिया के उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र था। सामायिक ज्ञान दान परंपराओं में इसका कोई सानी नहीं थी। सानी मतलब कोई दूसरा नहीं था इसका। विक्रमशिला में दूर दूर से उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य करने के लिए देशी विदेशी छात्र आते थे। यहाँ यह बौद्ध शिक्षा पीठ के रूप में विख्यात था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर और पावापुरी के बीच अवस्थित है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय भी वहीं बना है जहां पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। अमर्त्य सेना इसके वायस चांसलर नियुक्त हुए हैं। यहाँ विदेशों से भी छात्र आकर पढ़ाई लिखाई एवं अनुशीलन परिशीलन कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी आगे देखते हैं। यहाँ के पाठ में क्या क्या शामिल है। विक्रमशिला के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ के पाठ में तंत्र विधा के अंतरिक व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विधा, शिल्प विधा, चिकित्सक विधा, संख्या, वैश्विक अध्यात्मक विधा, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विधा शामिल था। आगे देखिएगा। विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुतियाँ क्या हैं। इससे पहले देख चुके हैं, फिर भी एक देख लीजिए। विक्रम नामक पक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनने के कारण विक्रमशिला नाम पड़ा। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विक्रमशिला के प्रांगण में कितने विद्यालय
विद्यमान थे एवं इस प्रांगण में छात्र कैसे प्रवेश पाते थे। 2016 में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर, विक्रमशिला के प्रांगण में 6 विद्यालय विद्यमान थे। विद्यालय के द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही विद्यालय प्रांगण में प्रवेश पाते थे। इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न था बस ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव, विक्रमशिला, इसके ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। अगर इसकी रचनाकार का नाम बताएं तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति है। तो पहला प्रश्न क्या है सो देखिएगा, विक्रमशिला पाठ्य सहित कौन सी विधि है। तो ये हो जाएगा आपका निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। अब आगे प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा है थी। तो आपको पता होगा संस्कृत। क्या होगा? संस्कृत, ठीक ना। एक मिनट। विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुन रहा है। तो आपको पता है कि स्वयं विक्रमशिला ही, मतलब सरकार उस पर अभी काम नहीं करता। अगर सरकार को इस पर काम करना चाहिए था, जब ध्वस्त हुआ तो जो भी तत्कालीन जो भी सरकार थी उस पर काम करना चाहिए था। इतना अच्छा यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे। तो ये आपको होगा 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है, 6। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालय में पाठ्यक्रम का माध्यम था। पाठ्यक्रम के जो माध्यम था वो माध्यम क्या था आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपको संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत, ठीक है। आगे देखिए, विक्रमशिला में प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे। तो ये हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर घ जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, 6। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे, कौन थे। तो ये थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। विक्रमशिला की स्थापना कब हुई, अथवा विक्रमशिला विद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था। किसको बताना है। तो ये हो जाएगा ख। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट हो जाएगा 8वीं शताब्दी। क्या होगा? 8वीं शताब्दी में, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। विक्रमशिला जो है वो अवस्थित कहाँ पे है। तो विक्रमशिला जो है अतिचक्र भागलपुर। आगे देखिए, देखिएगा, विक्रमशिला में नवगात विद्यार्थी को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था। तो ये होगा भिक्षु में, ठीक है, भिक्षु। आगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया था। तो तुर्क आक्रमणकारी लुटेरों ने, यानी कि खिलजी, ठीक है, कुतुब खां खिलजी, बख्तियार खिलजी। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न, आचार्य के विक्रमपूर्ण आचरण एवं उनकी अखंडशील संपन्नता से अभिभूत होकर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। क्या रखा गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ओके, आगे देखते हैं। चलिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था हमने ख़त्म कर लिया है। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर मैंने कहीं पर गलतियाँ की हैं तो आप हमको बताइएगा, हम अगले वीडियो में सुधार लेंगे। बाकी आप जहाँ पे हैं वहीं पर रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए और पढ़ते रहिए।